दोस्तों आज की जानकारी हर इंसान के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर मौजूद इंसानों के उस अस्तित्व की जो भविष्य में बचेंगी भी या नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन ये सच है और हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि उस सच्चाई से रूबरू करवाना है, जिसे अगर आप समझ गए तब तो ठीक है, वरना तैयार हो जाइए भविष्य में तड़प तड़प कर मरने के लिए। स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आज हम आपको उन सबसे बड़े कारणों के बारे में बताएंगे जो धरती पर मानव जाति के अंत की सबसे बड़ी जिम्मेदार होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर बम की। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से तमाम देशों में तनातनी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि भविष्य में कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार छिड़ सकता है। लेकिन दुआ करो कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो ये जान लो कि धरती पर मानव जाति का अंत निश्चित है। आपको बता दें कि थर्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में हर देश टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को बहुत ज्यादा विकसित कर चुका है, जिसके चलते कुछ देशों के पास तो ऐसे ऐसे घातक हथियार आ चुके हैं कि उनके इस्तेमाल से पलक झपकते ही कई शहरों को तबाह किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब 7 देश तो ऐसे हैं जिनके पास खुद के न्यूक्लियर बम मौजूद है, वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों न्यूक्लियर बम मिसाइलें। आपको बता दें कि सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए थे, उनसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और महाविनाशकारी परमाणु वेपन्स अब कई देशों के पास मौजूद है, जिनसे अगर वॉर किया गया तो उनसे निकलने वाली रेडिएशन के खतरनाक प्रभाव से कुछ ही महीनों में मानव जाति खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वार कितना विनाशकारी होगा। इसलिए हो सके तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके दिमाग में दूसरे देशों की जमीन को हथियाने और दुनिया में अपनी सत्ता कायम करने की धुन सवार रहती है, जिसके चलते वो हमेशा युद्ध की रणनीतियां बनाते रहते हैं। हो सकता है इस वीडियो से उनका मन परिवर्तित हो जाए। खैर चलिए अब जानते हैं धरती से मानव सभ्यता के खत्म होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह। दोस्तों आपने कुछ सालों से ये बात तो नोट की ही होगी कि धरती पर अब जलवायु पहले की तरह नहीं रही। मौसम में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। समय आने पर या तो बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है या तो फिर बहुत कम, और कहीं कहीं तो लोग बरसात को ही तरस जाते हैं। ठीक इसी तरह सर्दी गर्मी के मौसम भी अपना कहर लंबे समय तक बरपा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी दिमाग के घोड़े दौड़ाए, कभी दिमाग पर जोर डाला कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होने की कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई वजह है, जिसमें लापरवाही से भरे वो तमाम छोटी बड़ी मानवीय गतिविधियां शामिल हैं, जिसके चलते आज ऐसे हालात बन गए हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। तो दोस्तों सीधी भाषा में बोलूं तो पृथ्वी के औसतन तापमान में होने वाली वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अब आपको बता दें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी विनाशकारी परिस्थितियों को जन्म देती है। कई तरह की मानवीय गतिविधियों के चलते अनेक ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, CH4 यानी मीथेन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C2O यानी नाइट्रियस ऑक्साइड, ये तमाम खतरनाक गैसें धरती पर अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित होती रहती हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें और गंदे पानी, गंदे जलाशय का जमाव, चिमनियों से निकलने वाले धुएं, कचरा व प्लास्टिक जलाने से निकलने वाले धुएं, तेज धूप के संपर्क में आने से सड़ते हुए कचरे के ढेर से निकलने वाली जहरीली गैसें, AC व अन्य मशीनों से निकलने वाली हीट, मृत जानवरों के शरीर से निकलने वाली गैसें व इंसानों तथा जीव जंतुओं से छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। ये सभी लगातार पृथ्वी के वायुमंडल में एकत्रित होकर एक ऐसी परत बना देती है जो धरती से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। नतीजा, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हर साल पृथ्वी के औसतन तापमान में वृद्धि के साथ जलवायु में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं। और यही वो वजह है जिसे अगर कंट्रोल ना किया गया तो धरती से मानव जाति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर साल बढ़ते तापमान से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में स्थिति कुछ यूं होगी। यानी यही धरती पर इंसानों व जानवरों का आखिरी दिन होगा।
खैर, मामला सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी धरती पर मौजूद बर्फ से ढके उत्तरी ध्रुव है, यहाँ हमेशा से बर्फ नहीं थी। एक समय यहाँ भी आज से लाखों करोड़ों साल पहले कई तरह के जीव रहा करते थे और उसी में रहा करते थे कई खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस। क्योंकि ऐसी घटना एक बार हो चुकी है जब ग्लेशियर पिघलने से उस जगह पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया पाए गए थे, जिसके चलते फैलती बीमारी के कारण जब पानी और मरीजों की जांच की गई तो ये पता चला कि ये वायरस सैकड़ों साल पुराने हैं और ये इतने खतरनाक है कि इनका एंटीबायोटिक बनाने में ही सालों का वक्त लग जाएगा। तो सोचो दोस्तों, ऐसे में अगर ये बैक्टीरिया फैल गए तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक हमारे वैज्ञानिक एंटीबायोटिक तैयार करेंगे तब तक धरती पर 90% इंसानों व जानवरों का तो सफाया हो चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन भी मानव जाति के विनाश का बड़ा कारण बनने वाली है, क्योंकि धरती पर होने वाली लगभग सभी फसलें जलवायु पर ही निर्भर करती हैं। ऐसे में अगर धरती का एटमॉस्फेयर ही फसलों के अनुकूल न रहा तो इंसान भूखा ही मर जाएगा। वहीं कई छोटे बड़े जीव जंतु जो कि एक खास एटमॉस्फेयर में ही पनप पाते हैं, जानवरों की वो जातियां भी धरती से विलुप्त हो जाएंगी। अत्यधिक गर्मी से हरा भरा जंगल रेगिस्तान में बदल जाएगा, तब जंगल पर आश्रित रहने वाला हर जीव भी खत्म हो चुका होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं। यानी अब भी कई जगहों पर इतनी गर्मी बरकरार है कि बिना कूलर के राहत ही नहीं है। खैर दोस्तों, ये तो थी वो बड़ी वजह जिनको हम इंसान चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब जो वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए तो सिर्फ दुआ ही काम आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक आपदाओं की, जो कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल बाढ़ व भूकंप के रूप में देखने को मिलती रहती है। तो ऐसे में हम उस प्राकृतिक घटना को भी भला कैसे भुला सकते हैं, जो कि आज से करोड़ों साल पहले एक विशालकाय पत्थर के रूप में धरती पर आ गिरी थी, जिसने देखते ही देखते मौत का वो तांडव मचा दिया था कि डायनासोर का अस्तित्व ही धरती से समाप्त हो गया था। तो इस तरह भविष्य में भी ऐसी घटना बन सकती है जिसको रोकने का साहस विज्ञान भी नहीं कर सकेगा। तो दुआ करो कि भविष्य में ऐसी आपदा धरती पर कभी ना आए। खैर, अब सवाल ये खड़ा होता है कि धरती को ऐसे विनाशकारी संकट से कैसे बचाया जाए, तो इसका जवाब भी इंसान ही है। शुरू भी हम इंसानों ने किया है, तो इसे खत्म भी हम इंसान ही करेंगे, और ये भी हम इंसानों की समझ व एक्शन पर निर्भर करता है। यानी अब भी मौका है हमारे पास कि हम धरती को पुनः पहले जैसी स्थिति में ला सकते हैं और धरती पर आने वाली तबाही को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो पर्यावरण के प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारियों को आज से ही निभाना शुरू कर दीजिए। आसपास साफ सफाई रखें, न कचरा फैलाएं और न कचरा जलाएं। ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें और पैदल चलने की आदत डालें। हालांकि कचरे के निपटारे को लेकर कई देशों में छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, पर इससे बात नहीं बनेगी। इसके लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना होगा और कचरों के निपटारे के लिए इस काम को बड़े स्तर पर लेकर जाना होगा, जैसे कचरों की मदद से जरूरत के सामान बनाना या फिर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना जिनसे इन कचरों से ऐसे मटेरियल तैयार किए जा सके जिससे नई सड़कों का निर्माण हो सके, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सके, या कोई भी जरूरत की चीजें जो बिना किसी पर्यावरण के नुकसान के समाज और देश के काम आए। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो बड़ी वजह जिन पर मनुष्य अगर आज भी जागरूक नहीं हुआ तो भविष्य खतरे में होगा। और सिर्फ जागरूक ही नहीं होना है, बल्कि वो जरूरी कदम भी उठाने हैं जिससे भविष्य में मानव जाति धरती पर सुरक्षित रह पाएगी।